जय हो पितरजी महाराज की। पितृलोक दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि चरणामृत और पंचामृत में क्या अंतर होता है और उनकी क्या विशेषताएँ होती है, क्या महत्व होता है। बहुत ज्ञानवर्धक आज का अंक होने वाला है, तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, मंदिर में या घर में जब भी कोई पूजन होती है तो चरणामृत या पंचामृत दिया जाता है। मगर हम में से कई लोग ऐसे हैं जो इनकी महिमा को नहीं जानते और बनाने की प्रक्रिया को भी नहीं जानते। पहले मैं आपको चरणामृत का अर्थ बताना चाहूँगा। भगवान के चरणों का अमृत और पंचामृत का अर्थ 5 अमृत यानी 5 पवित्र वस्तुओं से बना हुआ होता है। दोनों को ही पीने से व्यक्ति के भीतर जहाँ सकारात्मक भावों की उत्पत्ति होती है, वहीं यह सेहत से जुड़ा मामला भी है। चरणामृत क्या है? शास्त्रों में कहा गया है, अकाल मृत्युहरणम सर्व व्याधि विनाशनम वैष्णवपाकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान विष्णु के चरण का अमृत रूपी जल सभी तरह के पापों को नाश करने वाला है। यह औषधि के समान है। जो चरणामृत का सेवन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, यह बात हमारे शास्त्र कहते हैं। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि चरणामृत कैसे बनता है। तांबे के बर्तन में चरणामृत रूपी जल रख कर उसमें तांबे के औषधीय गुण आ जाते हैं। चरणामृत में तुलसी का पत्ता, तिल और दूसरे औषधीय तत्व मिले होते हैं। मंदिर या घर में हमेशा तांबे के लोटे में तुलसी मिला जल रखा ही रहता है, उसे ही हम चरणामृत कहते हैं। चरणामृत लेने के नियम क्या है? चरणामृत ग्रहण करने के बाद बहुत से लोग सिर पर हाथ फेरते हैं, लेकिन शास्त्रीय मत है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। चरणामृत हमेशा दाएं हाथ से लेना चाहिए और श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन को शांत रखकर ग्रहण करना चाहिए, इससे चरणामृत अधिक लाभप्रद होता है। चरणामृत के लाभ क्या है बताने की कोशिश करूँगा। आयुर्वेद की दृष्टि से चरणामृत स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार तांबे में अनेक रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है। यह पौरुष शक्ति को बढ़ाने में भी गुणकारी माना जाता है। तुलसी के रस से कई रोग दूर हो जाते हैं और इसका जल मस्तिष्क को शांति, निश्चिंतता प्रदान करता है। स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ चरणामृत बुद्धि, स्मरण शक्ति को बढ़ाने में भी कारगर होता है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि पंचामृत क्या है। पंचामृत का अर्थ है 5 अमृत, यानी दूध, दही, घी, शहद, शक्कर को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। इसी से भगवान का अभिषेक भी किया जाता है। पांचों प्रकार के मिश्रण से बनने वाले पंचामृत कई रोग में लाभदायक और मन को शांति प्रदान करने वाला होता है। इसका एक आध्यात्मिक पहलू भी है, वह यह है कि पंचामृत आत्मोन्नति के 5 प्रतीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा, उसमें जो दूध मिलता है, दूध पंचामृत का प्रथम भाग है। यह शुभ्रता का प्रतीक है, अर्थात हमारा जीवन दूध की तरह निष्कलंक होना चाहिए। दही, दही का गुण है कि यह दूसरों को अपने जैसा बनाता है। दही चढ़ाने का अर्थ यही है कि पहले हम निष्कलंक हो, सद्गुण अपनाएं और दूसरों को भी अपने जैसा बनाएं। घी का अर्थ होता है संदिग्धता और स्नेह का प्रतीक, सभी से हमारे स्नेह युक्त संबंधों यही भावना है। शहद मीठा होने के साथ ही शक्तिशाली भी होता है। निर्बल व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता, तन और मन से शक्तिशाली व्यक्ति ही सफलता पा सकता है। शक्कर मिलाने का अर्थ होता है, शक्कर का गुण है मिठास, शक्कर चढ़ने का अर्थ है जीवन में मिठास घोले। मीठा बोलना सभी को अच्छा लगता है और इससे मधुर व्यवहार बनता है। उपरोक्त गुणों से हमारे जीवन में सफलता हमारे कदम चूमती है। पंचामृत के लाभ क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। पंचामृत का सेवन करने से शरीर पुष्ट और रोग मुक्त होता है। पंचामृत में जिस तरह हम भगवान को स्नान कराते हैं, ऐसा ही खुद स्नान करने से शरीर की कांति बढ़ती है। पंचामृत उसी मात्रा में सेवन करना चाहिए जिस मात्रा में किया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों, आपको आज की जानकारी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसी अच्छी-अच्छी जानकारियों के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहें। पीतर जी महाराज आप सभी की रक्षा करें। इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हो पीतर जी महाराज की।